अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके अंदर ईगो है, तो आप कहेंगे कि शायद नहीं, हमारे अंदर तो बिल्कुल भी ईगो नहीं है। पर ये ईगो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक बैड क्वालिटी है, जो कि आपके अंदर के जितनी भी अच्छाई है उसको एक झटके में ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी उससे अफेक्ट होते हैं। ईगोइस्टिक इंसान कहीं भी सम्मान नहीं पाता और वो खुद भी एक मेस में रहता है और एक अजीब सी स्थिति में रहता है जिसमें वो अकेला रह जाता है। उसके धीरे धीरे सब रिश्ते खराब होने लगते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सब पर उस सब चीज़ों का असर पड़ता है। तो ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी खुद ही हेल बना देता है। अब चलिए जानते हैं कि ईगो के कारण क्या है। ईगो का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है जेलसी। अब आप कहेंगे कि शायद जेलसी तो हम बिल्कुल भी नहीं करते किसी से। तो अपने आप से पूछिए कि क्या अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर किसी को आप उतने खुश होते हैं? क्या आप उससे जलन नहीं करते हैं? या फिर आपसे ज़्यादा कोई सुंदर या कोई बुद्धिमान इंसान या फिर कोई बहुत सफल इंसान है, तो उसको देखकर क्या आपको अच्छा लगता है कि आप खुश होते हैं? अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ईगो ही है आपकी। सेकेंड रीज़न, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना। आपको कोई और शायद कोई तुलना बाहर से करे या ना करे, पर आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में दूसरों से तुलना करते रहते हैं अपने आप की, और अपने आप को हमेशा दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। और आपको लगता है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को बड़ा दिखाई देंगे या फिर बहुत महान दिखाई देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा आप करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ये भी आपका ईगो ही है। थर्ड, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। जब दूसरों को आप हमेशा डोमिनेट करते रहें और खुद के ही ओपिनियन को सिर्फ सर्वोपरि माने, दूसरों को आप यही कह जताए हमेशा कि वो गलत है और आप सही, और जो भी आप बोले वो उसी को ही माने, सब लोग आप ही की बात को तवज्जो दें, बाकी किसी की कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो अगर आपके मन में ऐसा है और आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपकी एक ईगो है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी। जब आप खुद की कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तभी आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी कमियों के लिए उनको नीचा दिखाना या फिर उनको गलत साबित करना, खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, तो ये भी जो कारण है, ये भी एक ईगो को ही आपकी दर्शाते हैं। चलिए, अब ये तो जान गए हम कि ईगो के कारण क्या है। अब इसके हम कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो सबसे अपने मन में ये बात को क्लियर रखिए कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट। और परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, मैं बताती हूँ। देखिए, परफेक्शन आपकी नज़र में अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, तो हो सकता है दूसरे के एंगल से वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे के लिए परफेक्शन की उम्मीद या पैरामीटर्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। आप अपने एंगल से देखेंगे तो आपको वो चीज़ परफेक्ट नज़र आएगी, दूसरे के एंगल से देखेंगे या दूसरे की नज़र में या 10 और लोगों की नज़र में वो चीज़ इम्परफेक्ट है या उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हर चीज़ में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई फ़ोन हो, चाहे वो कोई गैजेट हो। अगर सोचिए, अगर एप्पल का फ़ोन अगर इतना ही परफेक्ट होता, तो वो हर साल उसका न्यू मॉडल क्यों आ जाता है? अगर वो आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश उसमें हमेशा होती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी हम भी निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने लेसन सीखते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हैं, लोगों से सीखते रहते हैं, और ये चीज़ें हमको एक अच्छा और बेटर इंसान बनने में हेल्प करती है और इसी से हम इवॉल्व होते हैं। तो हमको भी अपने बेटर वर्जन बनने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। आप जिस दिन आपने मान लिया कि आप ही सही हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, आपसे सुंदर या बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, बस वही चीज़ आपकी ईगो को बूस्ट करती रहती है और आप लोगों से दूर होते चले जाते हैं।
क्योंकि अगर आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो एक से एक आप दुनिया में नज़र घुमा के देखिए, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, और इसी तरह सुंदर भी, और उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ भी। तो सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता, पर उससे भी आगे अगर वो इंसान जो टॉप पे भी बैठा है वो भी अपने अंदर सुधार नहीं करेगा तो वो भी ईगो को जन्म देता है, और धीरे धीरे उसकी लाइफ का भी पतन शुरू हो जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ईगो को बूस्ट करना है या फिर दूसरों को वैल्यू देकर खुद की भी वैल्यू करानी है। इसी तरह दूसरों को भी रिस्पेक्ट और इज्जत मान देना सीखिए। दूसरों के ओपिनियंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आपके। तो इसी तरह से आप अपनी ईगो को ख़त्म कर सकते हैं समय के साथ साथ। एक झटके में शायद कोई चीज़ें ख़त्म ना हो, लेकिन धीरे धीरे निरंतर प्रयास से आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि किन और टॉपिक्स पे आप मेरी वीडियो को देखना चाहेंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव योरसेल्फ ऑलवेज।